को ये प्रैक्टिस बताई कि तुम बिंदु बनो। बिंदु बनने में मेहनत है या बिंदु का विस्तार होने में मेहनत है? जो बिंदु बनने में मेहनत है, ऊपर चढ़ना होता है, और जो ऊपर वाला फल है, जो वृक्ष से अपने को सबसे पहले डिटैच करता है, बीज, वो बीज जब वृक्ष से डिटैच हो गया फिर धरणी में घुसा तो नीचे गिर गया ना। अब वही बीज जो नीचे पड़ा हुआ है वो अपने को खाक में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, मिलाता है कि नहीं? तब वो सरसब्ज पौधा बन के तैयार होता है, विस्तार को जाता है। तो यहाँ भी बाबा यही युक्ति बताते हैं। क्या क्या करना है? बिंदी नहीं, बिंदी आत्मा को करना क्या है? यही करना है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो दाना बीज है वो अपने को खाक बना दे। बाबा ने भी चैलेंज दिया अव्यक्त वाणी में। अब देखेंगे कि राख कौन बनते हैं। क्या? खाक, राख एक ही बात है ना। खाक कौन बनते हैं, राख कौन बनते हैं, और कितने बनते हैं, नंबरवार। ये चैलेंज दिया। ये बाबा को ये रिजल्ट देखना है और उसका टाइम भी बता दिया। क्या टाइम बताया है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में आत्मा को कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो मनुष्य सृष्टि रूपी बीज, जो पहला मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसको कम से कम कितना टाइम लगेगा? है 40 वर्ष लगता है। 76 से लेकर है 40 साल का पूरे होते 2017-18 में। तब वो बीज जो है वो नई दुनिया का वृक्ष बन करके बढ़ना शुरू होता है। नई दुनिया का फाउंडेशन दिखाई पड़ता है। तो करना क्या है कि आत्मा बीज रूप बने, बिंदु की स्टेज में टिके, और फिर वो अपने को खाक में मिला दे। खाक में मिलाने का मतलब क्या हुआ? जो भी तन है, तन की ताकत है, क्या ऐसे नहीं हम पूरे अर्पण हो गए और डर रहे हैं, अरे इतना मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा तो शरीर ही बर्बाद हो जाएगा। या कन्याएं सोचें, सरेंडर हुई, अरे बाबा ने तो ऐसी बात बोल दी, तन भी सारा का सारा अर्पण करना पड़े, शरीर भी पूरा अर्पण करना पड़े। पूरा अर्पण करना पड़े माने कोई भी अंग ऐसा न रह जाए जो अर्पण किए बगैर रह जाए। ऐसे नहीं कान अर्पण कर दिया, हम बाबा की बातें सुनेंगे और दुनिया में किसी की बातें नहीं सुनेंगे, उससे काम चल जाएगा? संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे? नहीं। कान अर्पण करेंगे, नाक अर्पण नहीं करेंगे। नाक, कान, आंखें सब अर्पण करेंगे, मुंह अर्पण नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे।
तो संपूर्ण अर्पण हुए हैं। माने जितने भी अंग हैं, जो भी इंद्रियां हैं, सब अर्पण करनी पड़े, तब कहेंगे तन पूरा अर्पण किया। उसमें भी एक और पख लगा दी, क्या नहीं याद आया है? शरीर बल कैसा भी हो जाए, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। क्या शरीर बुढ़ा हो जाए, लुंजुम पुंजुम हो जाए, बुड्ढों का शरीर जयीफ हो जाता है ना, इंद्रियां काम करती हैं? नहीं काम करती। तो भी हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत नाक आंख कान न्यो इंद्रियां करेंगी, आत्मा करेगी। आत्मा करवाए नहीं। करने वाली कौन है? आत्मा। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। आत्मा बनने वाले बच्चे हिम्मत करेंगे और बाप उनको उसी शरीर से, लुंजुम पुंजुम शरीर से मेहनत करवाएगा। तो तन अर्पण हो गया। हुआ कि नहीं है? तन अर्पण हुआ। ऐसे ही धन, क्या अब ऐसे नहीं कि हमारे पास 50,000 हमने कमाया जिंदगी में, 10,000 हम अपनी सेवा के लिए रख लें, तन की परवरिश के लिए, 40,000 यज्ञ में अर्पण कर दिया, तो संपूर्ण समर्पण कहेंगे? है 10,000 जो रख लिया वो अपनी अकल से रख लिया कि बाबा के अनुसार अर्पण किया? संपूर्ण समर्पण है अपनी अकल से रख लिया कि ये 10 जो हजार है वो हमारे शरीर की परवरिश में काम आएगा। अरे बाबा ने तो कहा है दुनिया भूख मरेगी, लेकिन मेरे सर्वसेवल बच्चे भूख नहीं मर सकते। अकाल पड़े, दुकाल पड़े, कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों को भरपूर भरपेट खाना जरूर मिलेगा। कौन से मेरे बच्चे हैं? कैसे पता चले ये आत्मिक स्टेज वाला है या नहीं? आत्मिक स्टेज वाले की पहचान क्या दिखाई पड़ेगी? हैं? हाँ, जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा क्या है? बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। क्या धंधा है? हैं? ईश्वरीय धंधा है। ऐसा ओबीडिएंट सर्वेंट है कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको याद करता है, तो उनकी खास बात क्या देखी? उन बच्चों में क्या खास बात देखी है? मन धन सब कुछ और कुछ वो ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहेंगे। उनके दो ही धंधे, याद और सेवा। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सेवा होगी। आत्मिक स्थिति के बजाय देवान में आए और देवान में आकर के ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान सुनाने गए और तू तड़ाक करके बातें करना शुरू कर दिया, उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। तो आत्मा बन के ज्ञान सुनाया या देह अभिमानी सांडा बन के ज्ञान सुनाया? ऐसे बच्चों के लिए नहीं बोला। कैसे सर्विसेबल? आत्मा अभिमानी सर्विसेबल। आत्मा बन के सेवा करें, ऐसे सेवादारी। ये कोढ़ी है, ये बुड्ढा है, सुबह से शाम तक खुल खुल करता रहता है, थूकता रहता है,
ये बीमार है, चारपाई पे पड़े पड़े लैट्रिन कर रहा है, ये काम हम नहीं कर सकते। अरे यज्ञ में कभी नौजवान था तब उसने सेवा की थी ना, तन धन लगा के, मन लगा के। अभी उसका पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब बाहर आ गया और वो चारपाई पर पड़ गया या बुढ़ा हो गया, तो सरेंडर हैंड्स जो अपन को समझते हैं उनको सेवा करने के लिए मना कर देना चाहिए। अगर मना कर दिया तो क्या होगा? मना कर दिया तो क्या होगा? नहीं हो गया, शरीर को देखा है, शरीर को देखा उसने। सरेंडर हुआ या नहीं हुआ है? सरेंडर हुआ या नॉन सरेंडर हुआ? नॉन सरेंडर हो गया, बाप का बच्चा नहीं। जो बाप के बच्चे हैं वो तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होंगे। सृष्टि की पहली पीढ़ी के बच्चे होंगे तो सारी सृष्टि के सारे ही 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ बच्चे होंगे या बीच की अंत की कैटेगरी के होंगे? हैं? हाँ, तो खाक बनने का ये अर्थ हुआ। तन से, मन से, धन से, समय से, ये नहीं भाई ईश्वरीय सेवा लटकी पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, हमें बात समझाओ, हमें कोर्स कराओ, हमें संदेश दो, और हम ताला बंद करके सेंटर का सो गए आराम। अरे भाई दोपहर में हम सोते हैं, रात में हम सोते हैं, हम 8 घंटे सोएंगे नहीं तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो स्वार्थ देखा या परमार्थ ईश्वरीय सेवा देखी? स्वार्थ देखा तो सरेंडर की लिस्ट में हुए और नॉन सरेंडर हो गए। जो नॉन सरेंडर्ड हैं वो फिर 16,000 के राज परिवार में आएंगे? 16,000 के राज परिवार में वो ही आकर के राजयोग सीखने वाले आएंगे जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होंगे। नहीं तो 16,000 के राज परिवार में नहीं आएंगे। चलो महाराजा नहीं बनेंगे, महारानी नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, रानी नहीं बनेंगे, राज्याधिकारी नहीं बनेंगे, महामात्य या सेनापति नहीं बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं बनेंगे। राजा रानी के दास दासी भी नहीं बनेंगे नजदीक रहने वाले। प्रजा में चले जाएंगे। तो क्या हम यहाँ प्रजा योग सीखने आए हैं? हम तो राजयोग सीखने आए हैं ना। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का जो मुख्य ड्राइवर है उससे तुम्हारा मेल हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो तुम बड़े से बड़े काम करवा सकते हो कि नहीं? है? करा सकते ना? तो देखो उसकी भी वैल्यू है कि नहीं। वो अगर नाराज हो जाए और तुम पुलिस में डीएसपी क्यों न हो, तो उतरवा देगा कि नहीं? है? उतरवा देगा। डरेंगे कि नहीं? तो वो भी राज परिवार का सदस्य हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। दुर्योधन को कोई पदवी नहीं मिली हुई थी, मिली थी? अपन
अपने आप कोषाध्यक्ष बन गया और पैसा लुटाने लगा। तो देखो उसकी मान्यता उस कौरव संप्रदाय में धृतराष्ट्र और धार्तराष्ट्र से कम थी क्या है? तो ऐसा नहीं है कि राज परिवार में छोटे से छोटा पदधारी है, कोई दास दासी भी है तो उसका भी महत्व होता है, मर्तबा होता है या नहीं होता है? राज परिवार के लोग जो हैं राजा महाराजा से आसानी से मिल सकेंगे या प्रजा वर्ग के लोग आसानी से मिल सकेंगे? तो महत्व हुआ ना। इसलिए बाबा ने ये बताया कि जो सरेंडर्ड होते हैं नंबरवार वो राज परिवार में आते हैं। अब सरेंडर ऐसे भी नहीं कि सरेंडर हो करके कागज पे लिख करके आ करके कंधे पे चढ़ के बैठ गए, ऑर्डर चलाने लगे, उनको सरेंडर कहेंगे? हैं? नहीं। सरेंडर हुए तो ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है, ऑर्डर पर चलने का हक है या ऑर्डर चलाने का हक मिल गया है? हाँ। और कागज पे तो सरेंडर हो गए। धन की जो प्रॉपर्टी है, कन्याओं का धन होता है कि नहीं? आजकल तो सरकार ने नियम बना दिया बराबरी का हिस्सा मिलेगा कि नहीं है परिवार में। तो सरेंडर तो हो गए, लेकिन अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम लिख दी। तो धन से सरेंडर हुए? संपूर्ण सरेंडर कहेंगे? नहीं हुए। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। जब अनिश्चय आएगा तो जहां हमने धन भाइयों के पास रख दिया है वो भाई लोग याद आते रहेंगे, वो धन याद आता रहेगा। इसलिए बताया कि दाना खाक में मिलकर तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से जो भी हमारे पास शक्तियां हैं इस जीवन में, उन सब की शक्ति लगा करके हम राख बन जाएं, कुछ भी हमारा न रहे, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तो क्या बन गए? राख बन गए। ऐसों के लिए चैलेंज दिया है कि राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, कौन कौन बनते हैं, वो बाबा देखेंगे। अभी देखने का टाइम आ गया कि नहीं आ गया? वाणी तो बोली थी जब बाबा ब्रह्मा बाबा जीवित थे, या ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त वाणी चलाने लगे, तब की वाणी है। लेकिन लागू कब से होने लगी? प्रैक्टिकल में 76 से ही लागू होने लगी। 2 तो प्रत्यक्ष हो गए, जो मेले के रिजल्ट में अव्यक्त वाणी चली। ये स्थूल मेले के चित्रों की सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी, और बाप दादा चैतन्य चित्रों की सजावट का इनाम देंगे। तो सन 76-77 में प्रत्यक्ष हो गए। कौन कौन है? वो ही 3 चित्र, लक्ष्मी, नारायण और जगदम्बा। तीनों चित्र प्रत्यक्ष हुए या नहीं?
मेले का इनाम मिला या नहीं है? मिला। वो तो चित्रों की बात है। अभी फाइनल पेपर बाकी है कि नहीं, तो उसमें देखेंगे कि राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने बनेंगे राख? 4.5 लाख राख बनेंगे हैं? जब मुर्दों को जलाया जाता है, देवान रूपी मुर्दों को जलाया जाता है, तो क्या जरूरी है उनकी खोपड़ी, उनकी हड्डियां सब जल जाती हैं? हैं? सब जल जाती हैं? मुर्दे नंबरवार जलते हैं कि सब जल के राख हो जाते हैं? नंबरवार जलते हैं। कोई कोई तो बहुत हड्डियां रह जाती हैं। फिर वो हड्डियां ले जाकर के कहां डालते हैं? नदी में, पानी में, सामान्य पानी में नहीं। हाँ, गंदे कचड़े के गड्ढे में नहीं डाल देते हैं, नदी में डालते हैं। जो नदी सागर से जाके मिलके एक हो जाती है, वो नदी की अधीनता में आ जाते हैं अनेक जन्मों के लिए। तो राख एक जैसे नहीं बनेंगे, कोई तो पूरे 100% राख बनते हैं। वो पक्के 100% आत्मा हुए। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? इन लक्ष्मी नारायण का इशारा करते थे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले नारायण की तरफ। जो ज्ञान प्रकाश के वलय की दुनिया में दिखाए गए नारायण, नर से डायरेक्ट नारायण, वो नारायण कौन सी दुनिया के मालिक है? कब पैदा होते हैं? 76 में पैदा होते हैं। पैदा होने का मतलब क्या? 5 तत्वों से बने बच्चे के रूप में पैदा होने की बात है या मनरूपी भावना की बात है? मनरूपी भावना की बात है कि कोई मन बुद्धि रूपी बच्चे हैं जो 76 में अपने पार्ट को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पार्ट है। तो नारायण तो विश्व के मालिक को कहा जाता है। क्या पैदा होते ही कोई विश्व का मालिक बन जाता है? बन जाता है? पहले बच्चे के रूप में पैदा होगा, बच्चे के रूप में पार्ट बजाएगा या संपन्न रूप में पार्ट बजाएगा? तो पहला प्रिंस वो है नई दुनिया का प्रिंस। कौन? संगम युगी कृष्ण। शरीर है, भले बड़ा रूप है, भले बड़े पुरुष का चोला है, परंतु उसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रवेश है। कौन है? नहीं, वो तो बाप है, लेकिन उसके बुद्ध रूपी पेट में, बुद्ध रूपी गोद में खेलने वाला बच्चा क्या है? संगम युगी कृष्ण। वो ही सतयुग का कृष्ण। वो उसमें प्रवेश है या नहीं है? प्रवेश है, लेकिन बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। तो
कृष्ण बच्चा संगम युग में हुआ या सतयुग में हुआ है? संगम में हुआ। इसलिए चित्र आज देखे होंगे, पहले ये चित्र नहीं निकले थे। जब ये प्रैक्टिकल में पार्ट चलता है तब ये चित्र भी बनते हैं। क्या कि बुड्ढा शिव बाबा गोद में किसको बैठाए हुए है? कृष्ण बच्चे को बैठाए हुए। वो कृष्ण बच्चा कौन सी आत्मा की यादगार है? सतयुगी कृष्ण की आत्मा की यादगार है या संगम युगी कृष्ण की यादगार है? क्योंकि सतयुग का जो कृष्ण बच्चा है वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है। क्या उसको अपना शरीर है ही नहीं? शरीर का नाम पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? शरीर का नाम पड़ता है। तो जिस शरीर में सतयुग का कृष्ण प्रवेश होता है वो शरीरधारी है संगमयुगी कृष्ण। राम वाली आत्मा, वो राम वाली आत्मा ही अपने शरीर के द्वारा संगमयुगी कृष्ण है और उसकी पालना करने वाला शिव बाप है, जो वयोवृद्ध के रूप में दिखाया जाता है। संगमयुगी दुनिया भी जब आरंभ होती है तो सबसे पुरानी अनुभवी आत्मा इस दुनिया में कौन पार्ट बजाती है? कौन है? अरे शिव बाप, शिव बाबा नहीं, शिव बाप की आत्मा। पहले बाप या पहले बच्चे? पहले बाप। तो बाप की गोद में कृष्ण बच्चा दिखाया जाता है। तो बोला है वाणी में, तुम बच्चों को कहां जाना है? बुढ़ियों के सामने खास बच्ची करके मुरली में बोला, बच्ची, बुढ़ी बच्ची, तुमको कहां जाना है? बच्ची जवाब नहीं दे पाती। तो बाबा कहते कृष्णपुरी में जाना है। कहां जाना है? कृष्णपुरी में जाना है। वो बच्चा बुद्धि बीके वाले वो समझते हैं सतयुग में जाना है? और तुम बच्चे कहां जाते हो? कौन सी पुरी में जाना है? कृष्णपुरी। कहां? कौन सी युग में? संगम युग की कृष्णपुरी में जाना है। वो संगम युग की कृष्णपुरी जो है वो अतीन्द्रिय सुख देने वाली है, सदा काल का सुख देने वाली है। जीवन में एक बार सुख अनुभव कर लिया तो फिर वो जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये युग रहेगा, तब तक वो सुख चलता ही रहेगा, नष्ट होने वाला नहीं है। और यहाँ शूटिंग पीरियड में जो जितनी मौज में रहेगा वो वहां ब्रॉड ड्रामा में भी बड़े मौज में रहेगा। जो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा है, कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते। बाप भी कहते हैं ब्रह्म वाक्य में, संगम युग है मौजों का युग। कौन सा युग है? मौजों का युग है। यहाँ जो मन से ज्ञान का आधार लेकर के जितना मौज बनाता है वो चारों युगों में उतना ही मौज में रहेगा। यहाँ जैसी शूटिंग करेंगे वैसा ब्रॉड ड्रामा में प्राप्ति करेंगे। तो क्या करना है? मौज मनाना है।
बांधेली माताओं को घर से निकाल दे, धक्का दे दे, तो क्या करेंगे? बाबा के पास आ जाएंगे। बाबा के पास आ जाएंगे। बाबा कहेंगे पति का परमिशन लेटर लाओ, नहीं तो डाइवोर्स लेटर लाओ। बाबा ने ब्रह्म वाक्य बोला है। बाबा क्या कहेंगे? बाबा श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे क्या? ब्रह्म वाक्य के बरखिलाफ चलेंगे? ब्रह्म वाक्य में तो बोला है कि यहाँ बाबा के घर में कौन रह सकते हैं? कौन माताएं? जो माताएं या तो पति का परमिशन लेटर लाएं या डाइवोर्स लेटर लाएं, नहीं तो उनको रख नहीं सकते। रख लिया और वो पुलिस में रिपोर्ट लिखा करके पुलिस को आकर के ले आया और हथी कड़ी लगा करके ले गया। तो दोष किसके ऊपर आएगा? है? क्योंकि बाबा ने श्रीमत का फॉलो नहीं किया, इसलिए बोला बाबा गुप्त है, बाबा का ज्ञान गुप्त है, पुरुषार्थ गुप्त है और प्राप्ति भी गुप्त है। देखो यहां तो सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। दान भी गुप्त, तुम्हारा मान मर्तबा भी गुप्त। दान मान सर्विस सब कुछ गुप्त। यहां बैठे फर्स्ट तुम्हारी बुद्धि में रहे मूल वतन जाना है। कहाँ जाना है? मूल वतन में जाना है। क्या है मूल वतन? है? अरे अभी तो बताया, बाप, वो बाप ही हमारा मूल वतन है। क्या? मूल वतन है जहां सब बिंदु बिंदु आत्माओं को नंबरवार जाकर के समा जाना है। जो शास्त्रों में लिखा है सन्यासियों ने कि हम सब आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, स्पाइसेस। सागर में बड़बूले उठते हैं ना, छोटे बड़े छोटे बड़े बुलबुले पैदा होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर्ज हो जाते हैं। तो हम सब आत्माएं कल्प कल्पांतर उसी ज्ञान सागर से बुदबुदे के रूप में जन्म लेते हैं इस दुनिया में, और फिर महामृत्यु के समय उसी सागर में समा जाते हैं। तो बुदबुदे हैं या नहीं हैं? हैं? अरे सागर में समा गए तो सागर बन गए या नहीं बन गए? हैं? सागर बन गए। और सागर से बुदबुदे के रूप में निकले तो बुदबुदे बन गए। बुदबुदे हैं तो सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं कि एक जैसे दिखाई पड़ते हैं? अलग अलग दिखाई। मन के अंदर अलग अलग सबके संकल्प चलते हैं कि एक जैसे संकल्प चलते हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य, सबके अंदर अलग अलग बुदबुदाहट होती रहती है या एक जैसी बुदबुदाहट होती है? जो माताएं घर जाना चाहती हैं उनको रोक तो है नहीं, कोई रोक है? तो बाबा के ऊपर क्यों दोष लगाना? है?
जाना है तो जा सकते हैं। वो ब्रह्मा कुमारियां हैं जो गुलजार दादी का मुंह बंद करती हैं। वो तो शिव बाबा के बच्चा बुद्धि बच्चे हैं। बच्चा बुद्धि क्या करते हैं? माता पिता उनको गोद में लेते हैं तो कहीं आंख में उंगली डालते हैं, कहीं मुंह पकड़ के नोचते हैं, कुछ भी करते हैं। और हम बच्चे तो बच्चा बुद्धि है क्या? बच्चा बुद्धि है? नहीं है तो बाबा का मुंह पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। रात भर मुरली चलाते रहेंगे तो तो बाबा मालूम क्या कहते हैं? इस पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन में जो स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ करने के लिए उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो ऐसी आत्माएं शिव बाबा के बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं। क्या कहा है? बंधन है तो पूर्व जन्मों से बंधन आता है या बाबा ने बंधन डाल दिया? पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं, खराब कर्म, इसलिए बंधन आता है। उस बंधन को भी खुशी खुशी पूरा करना चाहिए। क्या? विरोध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ड्रामा में हमारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो बंधन भी नुदे हुए हैं। नुदे हुए हैं या नहीं है? और ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? तो जिनको बंधन मिला है वो अपने बंधनों का निर्वहन करते हुए चलें, और जो निर्बंधन है पुरुषार्थी जीवन में उनको क्यों रोक रहे हो? उनको रोकने से तुम्हारा पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? और ही पाप बनेगा तो चुपचाप उठ के चले जाना चाहिए। क्या? कि बाबा का मुंह पकड़ना है? पकड़ना है? नहीं पकड़ना। तो देखो यहां बैठे बैठे जो बैठे बैठे पहला पहला पुरुषार्थ करना है वो मूल पुरुषार्थ है बाप के घर में रहना। कहाँ रहना? और बाप का घर क्या है? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबरवार उतारेंगे कि सब एक साथ उतारेंगे? नंबरवार उतारेंगे। तो जो नंबरवार उतारने वाले बच्चे हैं उनमें अव्वल नंबर कोई बच्चा होगा या नहीं होगा? तो वो अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा में वो परमधाम की स्टेज उतार लेता है। क्या? जिसकी निशानी बताई है। क्या क्या बताई?
मुरली में बोला बाप साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। कौन? बाप। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप यज्ञ के आदि में साकारी था। साकारी से ब्राह्मणों की दूसरे संगठन की दुनिया तैयार हुई। उस संगठन में आकर के साकारी से आकारी बना, मनन चिंतन मंथन में रहने वाला आकारी मन बुद्धि वाला। फिर बोला आकारी से निराकारी। जब अपने पार्ट की पक्की पहचान हो जाती है, मनन चिंतन मंथन करते करते, तो अपने पार्ट की चिंता रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। पाना था सो पा लिया। और बाप ने बोला है ब्रह्म वाक्य में कि अंतिम स्टेज में, संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर हर आत्मा अपने पार्ट से प्रसन्न हो जाएगी। क्या क्या कहा? हर आत्मा अपने अपने पार्ट से प्रत्यक्ष प्रसन्न हो जाएगी। तो प्रसन्न हो जाएगी माने पाना था सो पा लिया। उनसे कोई कहे अरे भाई तुम आधीन क्यों बनने का पार्ट लेते हो? है? जैसे कोई ने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी आधीन बनने का पार्ट है या सदा स्वाधीन रहने का पार्ट है? है? किसके अधीन? नारायण के अधीन रहेगी। तो पता है लक्ष्मी क्या कहेगी? वो कहेगी हमें ऐसा विश्व का मालिक नहीं बनना। क्या? जो जन्म जन्मांतर सच्चाई की रक्षा करने के लिए जो सत्य बाप ने ज्ञान दिया है, उस सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म जन्मांतर विधर्मियों से, विदेशियों से टक्कर लेना पड़े, युद्ध करना पड़े, घाव सहन करने पड़े, हमें ऐसा पार्ट नहीं चाहिए। कैसा पार्ट चाहिए? अरे देह की इंद्रियां सुख काय से मिलता है? देह से सुख मिलता है, देह की इंद्रियों से सुख मिलता है, या बिना देह बिना इंद्रियों के सुख मिलता है? सुख दुख काहे से मिलता है? हैं? देह से मिलता है। तो जन्म जन्मांतर हमें तो ऐसा पार्ट चाहिए कि बड़े आराम से निवास में रहें, हैं? और युद्ध में ये विश्व के मालिक बनने वाले भले जाएं, हैं? मरे, खटें, घाव लगे, खून खराबा करें और कराएं, ये भले करें। हमें ऐसा पार्ट नहीं चाहिए। अगर ये हार जाते हैं, मार खा जाते हैं, तो द्वापर युग में आग के क्या कहते हैं, कुंड में 1 सेकंड में कूदेंगे, 1 सेकंड का दुख होगा शरीर का, और बाकी सुख रहेगा या दुख है? सुख रहेगा, क्योंकि अपनी पवित्रता के लिए हमने स्वाहा किया देह को, या देश के
मान शान के लिए हमने देह को स्वाहा किया या खराब काम के लिए किया है? अच्छे काम के लिए किया। इसलिए भावना अच्छी है या खराब है? अच्छी भावना है तो जन्म भी अगला जन्म यथा क्या अंतमते सुगते, जैसी भावना वैसा ही जन्म मिलेगा। हम जन्म जन्मांतर देह का सुख भोगेंगे, इंद्रियों का सुख भोगेंगे, हमें कभी दुखी नहीं होना है। तो जन्म जन्मांतर सुखी कौन रहेगी? नारायणी देह का सुख भोगेगी, इंद्रियों का सुख भोगेगी या नारायण भोगेगा? है तो नारायणी अपने पार्ट से संतुष्ट रहेगी या नहीं रहेगी? जो पाना था सो पाले, हमें यही प्रिय है। ऐसे ही हर आत्मा जो अकल मिली है, हर व्यक्ति को, हर आत्मा को वो वरदान मिला है बुद्धि का। इस अंतिम जन्म में बुद्धि का वरदान, जैसी जिसकी बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार वो अपने पार्ट को ही श्रेष्ठ समझेगी। नारायण वाली आत्मा क्या समझेगी? दस स्थूल इंद्रियां देह की हैं, वो 10 इंद्रियां ज्यादा श्रेष्ठ और पावरफुल हैं या 10 इंद्रियों के भी ऊपर कोई इंद्रिय है? मन। तो मन का सुख सबसे बड़ा हुआ या देह की इंद्रियों का स्थूल सुख सबसे बड़ा हुआ? है मन का सुख सबसे बड़ा हुआ। तो दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है विजय का सुख। कौन सा सुख? विजय का सुख। इससे बड़ा सुख कोई होता ही नहीं। ये मन का सुख है, देह का सुख नहीं है। मन अंत समय में दुखी हो गया और तन सुखी हो गया, तो वो प्राप्ति अच्छी है? नहीं। क्यों है? मन के माने हार और मन के माने जीत। मन जीते जगत जीत या तन जीते जगत जीत? है मन जीते जगत जीत। मन से भावना निकलती है, इंद्रियों से भावना नहीं निकलती। और भाव प्रधान विश्व रचि राखा, भावना प्रधान है। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ भावना धारण करनी है तो क्या करना है? मन का सुख लेना है। तन का सुख संगम युग में लेने की आकांक्षा करने वाला श्रेष्ठ या मन का सुख लेने वाला श्रेष्ठ?
संगम युग में भी मन का सुख लेना है। और मन सुखी कब रहेगा? श्रीमत पर चलेंगे तो मन सुखी रहेगा, मनमत पर चलेंगे तो मन सुखी नहीं रहेगा। तो लक्ष्मी क्या करती है? अरे जो भी लक्ष्मी का फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, विजय माला के मणके हैं, वो ब्रह्मा कुमारी जीवन में तन का सुख देख करके रहे पड़े हैं या मन का सुख देख करके रहे पड़े हैं? तन का सुख देख करके रहे पड़े। हिम्मत नहीं करते हैं क्या अच्छे से अच्छा रोटी, कपड़ा और मकान लेने के आदी बने पड़े क्या? और बाबा क्या कहते? मैं तुम बच्चों को अच्छे से अच्छा रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जरूरत पूर्ति जितना है सामान्य वो जरूर मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं? उन्हें क्या चाहिए? रोटी और कपड़ा और मकान कैसा चाहिए? भव्य भव्य चाहिए या साधारण चाहिए? भव्य चाहिए। तो वो है श्रीनाथ का भंडारा और यहाँ है जगन्नाथ का भंडारा। क्यों? श्रीनाथ के भंडारे में जो भोग लगता है वो बड़े बड़े साहूकार लोग नोटों की गड्डियां देते हैं और प्रसाद ले जाते हैं। गरीबों को वो 36 प्रकार का भोग शुद्ध घी का बना हुआ नहीं मिलता है। और जगन्नाथ के भंडारे में है, गरीब हो, अमीर हो, क्या विद्वान हो, बुद्धू हो, फकीर हो, पुरुषार्थ करे या न करे, दुखदाई हो, सुखदाई हो, राक्षस हो, देवता हो, वो शंकर के लिए क्या गायन है? शंकर की पूजा दुखदाई राक्षस भी करते हैं और देवताएं भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। और विष्णु की पूजा सिर्फ देवताएं करते हैं, राक्षस उनको नहीं मानते। तो विश्वपति कौन हुआ? सारे विश्व का पिता कौन हुआ? सारे विश्व के धर्मों को पालने वाला विश्व पिता कौन हुआ? विष्णु या जगन्नाथ? जगन्नाथ हुआ। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो हम बोलते हैं ये सत्य सनातन धर्म का उद्घोषण है कि कोई दुखी न हो, सब सुखी हो जाए। और बाबा हमको क्या सिखाते हैं? भले कोई कैसी भी आत्मा है, क्या दुखदाई है, सुखदाई है, हमको पर्सनली दुख देने वाली है, निंदा करने वाली है, तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखनी है कि अशुभ भावना रखनी है। क्योंकि बाबा का महामंत्र है, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, सुख देंगे तो सुखी होके मरेंगे, अंतमते सुगते पाएंगे। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे
तो जन्म जन्मांतर तुमको सहानुभूति मिलेगी। दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे संगम में, तो जन्म जन्मांतर तुमको दूसरों से कल्याण की भावना मिलेगी। जो कुछ दूसरों को देंगे वही तुमको जन्म जन्मांतर प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए दूसरे क्या करते हैं ये नहीं देखना, पर चिंतन नहीं करना है। क्या करना है? स्वचिंतन, अपनी ही आत्मा का चिंतन करना है। तो मुख्य पुरुषार्थ है, कहाँ बुद्धि जानी चाहिए है? बाप का घर क्या है? परम धाम कहाँ है? बाप का घर परम धाम है। और हमारा घर कहाँ है? कहाँ है हमारा घर? मुझ गए है? घर बड़ा या घर में रहने वाली आत्मा बड़ा है? घर बड़ा। ब्रह्म वाक्य भी है, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। तो क्या है बड़ा रूप और क्या है छोटा रूप? है अरे उसकी यादगार क्या है? जो हमारा बाप भी है, वो हमारा घर भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, वो सुखधाम भी है, वो शांति धाम भी है, दुखधाम नहीं है। उसकी यादगार क्या है? हाँ, सगुणे ही अगुणे ही नहीं कछु भेदा, साकार सो निराकार। जो साकार है वो ही निराकार। मनुष्य सृष्टि का बाप जो साकार है वो ही पुरुषार्थ करके क्या बन जाता है? निराकार आत्मा बन जाता है। परंतु क्या शरीर छोड़ देता है? नहीं। तो शरीर तो रहता है लेकिन शरीर की इंद्रियों का भान नहीं रहता। इसलिए उस लिंग में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं दिखाई जाते। तो वो लिंग ही हमारा घर है, वो साकार बड़ा रूप हमारा घर है। पहले पहले क्या याद करना है? साकार। यहां बैठे बैठे फर्स्ट है मूल वतन, फिर है सूक्ष्म वतन। क्या पहले पहले क्या याद करें? मूल वतन। बड़ा रूप याद आ जाए। फिर सूक्ष्म वतन माने है? हाँ, बाप के साथ हमारा क्या संबंध है? बाप ने हमको क्या क्या हिदायतें दी हैं? बाप के हम कितने नजदीक हैं? मन में मनन चिंतन मंथन चलता रहे। जैसे बाबा ने बोला, बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। तो अपने अंदर मनन चिंतन मंथन करना है कि हम किस स्टेज में हैं। क्या हमारी ऐसी स्टेज है कि बाप की याद के बगैर
बाप की सेवा के बगैर हम रह ही नहीं सकते, नहीं रह सकते। तो ये वाक्य हमारे ऊपर लागू होता है क्या, कि बाप बच्चों के बिगड़ नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बिगड़ नहीं रह सकते। तो हर बात में बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता रहे। इस ब्राह्मणों की दुनिया में हम बाप के कितने नजदीक हैं। तो मूल वतन फर्स्ट, फिर है सूक्ष्म वतन, मनन चिंतन मंथन की स्टेज, ये नेक्स्ट बात है। तो बुद्धियोग सदैव बाप की तरफ लगा रहे, दूसरी ओर नहीं। फिर ये बुद्धि में ये कहां जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम मूल वतन जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। क्या, कैसे जाएंगे? सूक्ष्म वतन में 3 पुरियां, पहले ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी, फिर मूल वतन जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट सदाकाल के लिए मूल वतन में चले जाएं। पहले बुद्धि में मनन चिंतन मंथन के द्वारा हम फैसला कर लें कि हम किस स्टेज के वासी हैं। ब्रह्मापुरी के वासी हैं, ब्रॉड ड्रामा में ब्रह्म समाजियों में हमारा पार्ट है कि वैष्णव पंथी हैं कि शैव समाजी हैं। अभी जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं? ज्यादा याद किसकी रहती है? दादा लेखराज ब्रह्मा की ओर बुद्धि जाती है ज्यादा, विष्णु पार्टधारी के पास हमारी बुद्धि ज्यादा जाती है, या जो शिव का स्वरूप बनता है वो शैव समाजी हम बनने वाले हैं। ब्रॉड ड्रामा में हम कहाँ के वासी हैं? सूक्ष्म वतन में भी 3 पुरियां हैं। हमारी बुद्धि कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? पता नहीं है? शिव बाबा में। अरे ब्रह्मा कुमारियां कहेंगी कि ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा है, इसलिए वही हमारा शिव बाबा है। ब्रह्मा कुमारी मेरी ब्रह्मा में बुद्धि कभी नहीं गई। अरे कहीं तो रही होगी। निराकार को याद करते थे। निराकार को याद करते थे। निराकार के पास कोई निराकारी धाम में सीधा पहुंच जाएगा? यही तो बात बोली कि मूल वतन में डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता। हाँ, तो कहाँ से गुजरते हुए जाना पड़े है? या तो ब्रह्मापुरी में ज्यादा समय रहेंगे, या तो विष्णु के साथ ज्यादा रहेंगे, या तो शंकरपुरी में ज्यादा रहेंगे, फिर मूल वतन में जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मूल वतन जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। इसलिए भारत में 3 ही ग्रुप गाए हुए हैं, ब्रह्म समाजी, वैष्णव पंथी और शैव समाजी। तो सूक्ष्म वतन को याद करते मूल वतन को जरूर याद करना है। क्या
सीधा मूल वतन में बैठ जाएंगे क्या? मूल वतन में बैठ जाना माना नो संकल्प एट ऑल। मूल वतन में निशानी क्या? कोई संकल्प नहीं चलेगा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। क्या ये देह भी याद ना आए, ये भ्रकुटी भी याद ना आए, कोई देहधारी याद ना आए, कोई देहधारी का संकल्प भी न रहे, तो कहां के वासी हो गए? है मूल वतनवासी। सदैव बिंदु याद रहे, फुल स्टॉप। संकल्पों का चलना बंद, तो मूल वतनवासी। तो ऐसा हो सकता है सदाकाल के लिए? हो सकता है। तो क्या करना पड़े? है क्या करना पड़े? मनन चिंतन मंथन करना पड़े। क्या मनन चिंतन मंथन करना पड़े? कि पुरुषार्थी जीवन में हम ज्यादा समय कौन सी पुरी में रहने वाले हैं? है ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में या शंकरपुरी में? बुद्धि जज करेगी या नहीं करेगी? करती है। तो फिर मनन चिंतन मंथन चलना आरंभ कि शंकरपुरी तक पहुंचने वाले भांति ज्यादा होंगे या ब्रह्मापुरी में पहुंचने वाले भांति ज्यादा होंगे? है ब्रह्मापुरी में पहुंचने वाले जास्ती होंगे। प्राइमरी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, बच्चा बुद्धि। फिर उन बच्चा बुद्धियों में भी 10% ग्रुप ऐसा भी है जो चंद्रवंश को छोड़ करके सूर्यवंश में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या राधा जैसी आत्माएं, राधा जैसा ग्रुप चंद्रवंश को छोड़कर कहां चला जाएगा? है सूर्यवंश में चला जाएगा। तो हम उस ग्रुप के वासी हैं क्या? उनकी संख्या ज्यादा होगी या ब्रह्मापुरी में रहने वालों की संख्या ज्यादा होगी? ब्रह्म समाजियों की है, ब्रह्म समाजियों की संख्या ज्यादा होगी। विष्णुपुरी में जाने वालों की संख्या है कम होगी। और फिर उससे भी ऊपर शंकरपुरी, शंकरपुरी में जाने वालों की संख्या विजयमाला वालों से ज्यादा होगी या कम होगी? है ज्यादा होगी। हाँ, उनकी संख्या और कम होगी। तो बोला सूक्ष्म वतन को याद करते करते फिर मूल वतन को जरूर याद करना है। लास्ट स्टेज है क्या? कहाँ का वासी बनना? मूल वतन का वासी बनना। कोई संकल्प नहीं। क्या? सिर्फ एक संकल्प। क्या है? जो बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प। बाप का संकल्प क्या? क्या क्या संकल्प? अरे अरे मेरा तो एक, दूसरा न कोई। मेरे बाप का ये संकल्प है, मनुष्य सृष्टि के बाप का संकल्प। क्या? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तो हमारा भी क्या संकल्प है?
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो जब एक ही संकल्प में टिक जाएंगे तो कोई दूसरे संकल्प नहीं आएंगे। आते हैं तो हम मूल वतन वासी नहीं हुए। कहाँ के वासी हुए हैं? या तो शंकरपुरी के, या तो विष्णुपुरी के, या तो ब्रह्मापुरी के। ब्रह्मापुरी में सब धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ब्रह्मापुरी के वासी, जो वैष्णवी शक्ति को फॉलो करेंगी, लक्ष्मी को फॉलो करेंगी, राधा को फॉलो करेंगी, वो कहां के वासी है? विष्णुपुरी के वासी। और जो ब्रह्मा से भी ऊपर, विष्णु से भी ऊपर, कहां के वासी? शंकरपुरी। बुद्धि में एक ही याद आएगा, वो हमारा बाप भी है, वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम बाप भी है, और हमारा सदगुरु भी वो एक ही है। कौन? सदगुरु साकार या निराकार? साकार। वो स्टेज सबसे ऊंची है, उनको कहा जाता है रुद्रगण। क्या? इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या? इस यज्ञ का भी विनाश नहीं होता और रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी विनाश नहीं होता। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, लेकिन यज्ञ फिर भी चालू रहेगा। ओम शांति।